ओम यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 20। ओम धान्यम असिधिन देवान प्राणाय त्वा उदानाय त्वा व्यानाय त्वा दीर्घाम अनुप्रसितिम आयुषे धाम देवो वह सविता हिरण्यपाणि प्रतिगृह्णातु अच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महीनां पयो असि। धान्यम असि धुनि देवा। धान्यम असि धान्य हो, तुम धान्य हो। धुनि देवान देवों को गिनो। क्यों कहें? अब इन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। उन्हीं शब्दों में व्याकरण के अनुसार वाक्य समझ लेने से आगे सुविधा रहती है उसका सही अर्थ जानने में। धान्यम धारण करने योग्य। धातु का अर्थ धारण करना। धिन धातु है जिसका अर्थ प्रेम करना, संतुष्ट होना, प्रसन्न करना है। धन धातु है जिसका अर्थ उत्पन्न करना, फलना, शब्द करना, गति करना है। इन सभी अर्थों को धान्य शब्द में समाहित समझें। तो कह रहे हैं तुम धान्य हो। जिसको भी संबोधित किया जाए, हम कह रहे हैं तुम धान्य हो, तो संबोधन तो मुख्य रूप से परमेश्वर को ही होता है वेद मंत्रों में। लौकिक अर्थ में परमेश्वर के उन गुणों से युक्त उपासकों, विद्वानों, देवजनों को कहते हैं। तो हम कह रहे हैं तुम धान्य हो, तो प्रेम के योग्य हो। शब्द करना, गति करना, फलना, धन धातु के भी अर्थ हैं। धन धान्य शब्द भी हम लोगों ने सुना है, ये वही है ऐसा मान सकते। धन से हम लोग परिचित हैं। ये धन धातु से ही ये धन शब्द बनता है, तो इस समय बहुप्रचलित है और समाज की वर्तमान जटिल व्यवस्था में बहुत उपयोगी, प्रभावी हो गया है। धन विहीन जीवन कठिन हो जाता है, यूं कहें कि लगभग असंभव जैसा हो जाता है। ये धन किसी धन धातु से है। वो उत्पन्न करना, फलना, जो कुछ हम उत्पन्न करते हैं वो धन है। कृषक अन्न उत्पन्न करता है, वही तो धन है। वास्तविक धन वही है जो उत्पन्न किया जाए किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से कोई प्रयास श्रम करके उत्पन्न करते हैं, वही धन है। धन शब्द में ही ये संदेश छिपा हुआ है। जैसे तैसे चोरी ठगी करके हड़पा जाने वाला वो धन है ही, वो तो दोष है। इसे नष्ट होना है, होना ही चाहिए। धन वही है जो हम उत्पन्न करते हैं अपने श्रम से, अपने प्रयास से। इसीलिए कुछ समाज के महानायकों ने कहा कि जो बिना श्रम किए खाता है वह जैसे चोरी का अन्न खाता है। पैतृक संपत्ति हो, किसी अन्य प्रकार से उपलब्ध है, बोले हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमारे पास तो इतना भरा है, अगली पीढ़ी के लिए भी कोई समस्या नहीं है, तो हमें कुछ करने की क्या आवश्यकता है। तो कुछ बिना किए, बिना किसी श्रम के, वो दूसरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ धन, भले उनके पूर्वजों द्वारा उत्पन्न किया गया हो,
उस पर यदि जीवन यापन कर रहे हैं तो कहा गया बिना श्रम किए जो खाता है वो एक प्रकार से चोरी का अन्न खाता है। दूसरे का धन है उसे आप खा रहे हैं, आपने उत्पन्न नहीं किया है। तो धन का अर्थ ही है जो कुछ आप उत्पन्न करें, जो श्रम करें, उसका जो फल प्राप्त हो वही धन है। ये धन धातु के अर्थ में ही निहित है। इसी धन से धान्य शब्द भी बन जाएगा। धन धान्य से परिपूर्ण रहें, यही कहा गया। कृषि उपज ही धन है, वही धान्य है, उसी से हम धन्य हैं। जो इस प्रकार का धन उत्पन्न कर लेता है उसका जीवन धन्य है। ये सारे शब्द ऐसे ही बन रहे हैं, इनको समझते जाइए। धन, धन्य, धान्य, स्वाभाविक है इनके अर्थ भी एक समान होंगे। इसमें धिन धातु भी है, प्रेम करना, संतुष्ट होना, प्रसन्न होना, प्रसन्न करना। स्वाभाविक है ये भी सद्गुण है। धारण करें, धन है तो ये भी होना चाहिए। प्रसन्न रहे, दूसरों को प्रसन्न करें, तभी उस धन की सार्थकता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं, कहते हैं तुम तो धान्य हो। धन्य से भी आगे बढ़कर धान्य हो। धन है, धन्य है आप, और धान्य है, दूसरों को भी धन्य कर सकते हैं। तो क्या करें? धान्यम असि धुनु ही देवान। धीनु ही ये क्रिया है। धीनो देवान, देवों को। देवों को तो ठीक है, द्वितीया बहुवचन है। देवों को बहुवचन में आया है तो स्वाभाविक है ये परमेश्वर के लिए नहीं है, ये परमेश्वर के उपासकों के लिए है, विद्वान देवजनों के लिए है। देवान बहुवचन में उनके लिए कहा गया है। अब धिनु ही है, इसको समझना है कि धान्यम में भी धिन धातु हमने लिखी है। धुनी में, ये धिनु ही में तो ये धिन धातु है ही। इन धिन धातु जो है, धिन धातु पहले वह तो इसमें तो है ही। तो कहते हैं तुम धान्य हो तो देवों को दिनु करो, अर्थात प्रेम करो, संतुष्ट करो, प्रसन्न करो। आप धन धान से परिपूर्ण हैं। इस समाज के जो विद्वज्जन देवजन हैं, लोकोपकारी जन हैं, समाज के हित में जो अपना जीवन लगा रहे हैं, आप उन्हें प्रसन्न नहीं करते, उन्हें संतुष्ट नहीं करते, तो आपका वह धन धान्य सब व्यर्थ है। यह वेद का संदेश है। इस मंत्र में हमें समझना चाहिए। कह रहे हैं धान्यम असि, तुम धान्य हो, धन धान्य से संपन्न हो, तो दिनो ही देवान, देवों को प्रसन्न करो, देवों को संतुष्ट करो। प्राणाय त्वा उदानाय त्वा ज्ञानाय त्वा, इसलिए कहा जा रहा है। अपने बारे में सोचना है कि अपने बारे में सोच लीजिए। प्राण के लिए ऐसा क्यों करना है? प्राण के लिए, अपने प्राण के लिए। आप कहेंगे देवों को प्रसन्न करने की बात हो रही है और कह रहे हैं किस लिए करें? प्राण के लिए। तुम ऐसा प्राण के लिए करो, उदान के लिए करो, और ज्ञानाय ज्ञान के लिए करो। तो तुम्हारा अपना प्राण उदान ज्ञान है, उसके लिए करो। ये प्राण उदान ज्ञान क्या है? प्राण में प्रा उपसर्ग और अन धातु है। अन प्राणने धातु है, अर्थात अन धातु का अर्थ ही प्राण होना है, श्वास चलना है। प्राण में प्रा उपसर्ग है, प्रमुखता से, प्रकृष्टता से। ये आपका श्वास प्रश्वास प्राण जी चलता रहे, जिससे उसे प्राण कहते हैं। उसके पश्चात आया है उदान आए। प्राण तो प्रमुख है ही, श्वास प्रश्वास। ये प्राण न चले तो जीवन ही नहीं रहेगा।
फिर उदान आए, उदान आए में उत आन आए। उत उपसर्ग है उत्कृष्ट, ऊपर उच्च के भाव से। आ उपसर्ग इसमें और है, सम्यक समन्तात के अर्थ में होता है आ उपसर्ग, और अन धातु तो है ही। तो उत उपसर्ग, आ उपसर्ग और अन धातु बन गया उदान, और उसके पश्चात चतुर्थी एक वचन आया, विभक्ति तो हो गया उदान आए। प्राणाय में भी ये प्राण और चतुर्थी एक वचन विभक्ति है प्राणाय। ये आय जो लगा है चतुर्थी एक वचन की विभक्ति है प्राणाय। उदान आए अर्थात उदान के लिए। इन प्राणों को उत्कृष्ट बनाना है, सम्यक समन्तात रूप से इन प्राणों को सार्थक करना है, तो उसके लिए और व्यान आए। वी उपसर्ग, वी उपसर्ग है विशेष के अर्थ में, विशिष्ट के अर्थ में, और आ उपसर्ग अभी उदान में भी था सम्यक समन्तात के अर्थ में, और अन धातु यथावत है, तो बन गया व्यान विशेष। प्राण, इसमें कुछ और विशेषता की बात की जा रही है। एक तो प्राण है सामान्य श्वास प्रश्वास जिससे जीवन चलता है, उसको आपको उदान बनाना है, उत्कृष्ट बनाना है, उच्च स्तर पर ले जाना है, और उसके पश्चात व्यान, उसे कुछ और विशेषता देनी है, विशेष बनाना है। इन प्राणवान होने को सार्थक बनाना है। हम प्राणी हैं, प्राण से युक्त हैं, इस जीवन की सार्थकता पानी है, तो व्यान आए। उस व्यान के लिए तुम, त्वा अर्थात तुम, कह रहे हैं तुम धान्य हो, तो देवों को संतुष्ट करो, प्रसन्न करो। किस लिए करो? प्राण के लिए, उदान के लिए, व्यान के लिए, अपने जीवन के संरक्षण के लिए, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, अपने जीवन को विशिष्ट सार्थक बनाने के लिए, जो कुछ तुम्हारे पास धन धान्य है उससे देवजनों को संतुष्ट करो, प्रसन्न करो। दीर्घाम अनु प्रसतिम आयु से धाम, दीर्घाम अनु प्रसतिम आयु से धाम। दीर्घाम, दीर्घा को, दीर्घ तो हम लोग जानते हैं, दीर्घ का अर्थ बड़ा। इसमें दीर्घा में दीर्घ धातु है बढ़ना, वृह धातु का अर्थ भी वृद्धि करना, दृढ़ करना है। तो दीर्घ का अर्थ बढ़ने से है, वृद्धि करने से है, दीर्घ का अर्थ बड़ा होता है। ये अभी भी सभी हम सब लोग सहजता से जानते हैं दीर्घ अर्थात बड़ा, क्योंकि इन धातुओं का अर्थ वृद्धि करना, बढ़ना ही है, तो दीर्घ का अर्थ हो गया बड़ा। तो कहा दीर्घाम, दीर्घा को अर्थात बड़े को, वृद्धि को। दीर्घाम अनु प्रसितिम, अनु उपसर्ग है अनुकूल, प्रा उपसर्ग है प्रकृष्ट प्रमुख, सितिम सी धातु है बांधना पकड़ना, प्रसितिम प्रकृष्ट बंधन। ये हमारे आपके बीच जो आत्मीयता का, स्नेह का, प्रेम का बंधन है, यही प्रसिद्धि है, ये प्रमुख प्रकृष्ट बंधन है। यही संबंध प्रगाढ़ होता है। प्रा उपसर्ग वहां भी आया, यहां भी प्रा कहा है, प्रसिद्धि। व्यक्ति कहां कहां कैसे कैसे बंधा रहता है। लोग मोहजाल में भी बंधे रहते हैं, लोग दुर्व्यसनों में भी बंधे रहते हैं। कह रहे हैं प्रसिद्धि, प्रकृष्ट बंधन में बंधे हम आप, वैदिक धर्म संस्कृति के प्रति प्रेम के बंधन में बंधे हैं।
ये प्रसतिम कहा गया है यहाँ। आयुष के लिए आपके अपने आयु, आपके अपने जीवन की बात हो रही है। पहले यही कह दिया, प्राण आए, उदान आए, ज्ञान आए। ये कह रहे हैं आयुष के लिए। आयु हम लोग जानते हैं, धातु में इसमें लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये गति करना, जो मिश्रित करना, पृथक करना, आय शब्द करना। स्थान पर आयु शब्द आया होगा तो हो सकता है कुछ और धातु में भी लिखी हो। आयु में बहुत सी धातु में हो सकती हैं। आयु से धाम, धाम तो हम सब जानते हैं, धारण करना, धारण करने को। दीर्घाम अनुप्रसतिम आयु से धाम, आयु के लिए अनुकूल दीर्घ को, प्रसिद्ध को, इस प्रकृष्ट संबंधों को धाम धारण करें, धारण करने को कह सकते हैं धाम। देवो वह सविता हिरण पाणी, जब हम इस प्रकार जीवन जीते हैं, इन गुणों को इस प्रकार स्वीकार करते हैं, तो आगे कहते हैं देवो व सविता हिरण पाणी। देवो, देव यह एक वचन में आया है, ध्यान दीजिएगा। वहां देव बहुवचन में आया था तो समाज के विद्वान देवगणों की बात की गई थी, ऋषियों देवों की बात की गई थी। यह देव एक वचन में है, यह परमेश्वर के लिए ही विशेष रूप से होगा, क्योंकि परमेश्वर तो एक ही है। वह देव जो कहा है, यह देव, वह दिव्य चेतन सत्ता परमेश्वर, वह तुम्हारे लिए, तुमको सविता, देव सविता बहुत बार आया है, देव सविता। वह दिव्य सविता, सविता का अर्थ हम सब जानते हैं, सुप्रसवे, सु ऐश्वर्य, सुप्रेरणा धातुओं से सविता शब्द की निष्पत्ति है, अर्थात सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा। सविता का अर्थ है इन गुणों से तो परमेश्वर को हम सविता देव कहते हैं। हिरण पाणी ही एक और गुणवाची नाम कह सकते हैं, परमेश्वर के एक और गुण का उल्लेख कर रहे हैं। हिरण्य पाणी, हिरण धातु का अर्थ हुआ दीप्त होना, प्रकाश होना। हिरण का अर्थ है दीप्ति, प्रकाश। पाणी कण धातु का अर्थ है शब्द करना, स्तुत करना, व्यवहार करना। हिरण पाणी, हिरण पाणी, हिरण का अर्थ है दीप्ति, प्रकाश, और पाणी का अर्थ हो गया स्तुत करना, व्यवहार करना, शब्द करना। जो कुछ हम शब्द करते हैं, जो कुछ बोलते हैं, जो स्तुत करते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, वह हिरणमय, प्रकाशमय हो, उसमें लगे कि हमारे संस्कारों का, विद्या का, संस्कृति का प्रकाश है हमारे शब्दों में, हमारे वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारे स्तुतियों में, वह दिखना चाहिए। ये हम कह तो रहे हैं, परमेश्वर के लिए ध्यान देना है। हमने कहा देवो व सविता हिरण पाणी, वह देव सविता परमेश्वर, वह सविता है, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाला है, वह हिरण पाणी है, वह प्रकाशमय, शब्द स्तुति व्यवहार वाला है। वेद मंत्रों का भाव यही होता है, हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर के विविध गुणों की चर्चा करते हैं, और यह प्रेरणा ग्रहण करते हैं कि अपनी सामर्थ्य भर हमको इन गुणों को अपने जीवन में धारण करना है। तो वह देवो व सविता हिरण पाणी प्रतिग्रहणा, तुम्हारा प्रतिग्रहण करे। ग्रहणा तो ग्रह धातु ग्रहण करना, ग्रह ग्रहण करना। वह देव सविता हिरण पाणी तुमको
ग्रहण कर ले। यदि इस प्रकार से हम इन सद्गुणों को अपनाएं, अपने जीवन को दिव्य बनाएं, तो वह परमेश्वर हमें ग्रहण कर ले, यह स्वाभाविक है। और वो ग्रहण करे तो कैसे करे? अच्छिद्रेण पाणिना, अच्छिद्र नहीं उपसर्ग, छिद्र तो हम जानते हैं, छिद्र होना, छेद होना, करना, जो भी है। अच्छिद्र का अर्थ हो गया छिद्र रहित, निर्दोष, संपूर्ण, जिसमें कोई छिद्र नहीं है। अच्छिद्रेण पाणिना, पाणि द्वारा, वह अच्छिद्र छिद्र रहित पाणि के द्वारा तुम्हारा ग्रहण करे, संपूर्णता से ग्रहण करे, उसमें कहीं कोई और कसर न रहे, कोई न्यूनता न रहे, संपूर्ण रूप से परमेश्वर तुम्हें ग्रहण कर ले। यह इस मंत्र में आश्वस्त भी किया जा रहा है। चक्षुषे महीनाम पयो असी, रहे हैं चक्षुषे, चक्षु के लिए, चक्षु का अर्थ देखना भी है, चक्षु धातु का अर्थ देखना, तो चक्षुषे का अर्थ हो गया देखने के लिए। देखते हम जिन नेत्रों से हैं उन्हें भी चक्षु कहते हैं। जिस अंग से देखते हैं, जिस इंद्रिय से देखते हैं, उसे हम चक्षु कहते हैं। चक्षु से, चक्षु के लिए। चक्षु से त्वा तुमको, महीनाम, महीनाम षष्ठी बहुवचन, महानताओं का या महानताओं में, ऐसे में षष्ठी में सप्तमी का भाव भी ग्रहण हो जाता है। ये हम लोगों ने चर्चा की है। महीनाम पयो असी, महानताओं का पय हो। थोड़ी बहुत अच्छाइयां तो सब में होती हैं। वैदिक उपासक हम दिव्य जनों के पास बहुत सी महानताएं होनी चाहिए, ये अपेक्षित है, यह स्वाभाविक भी है। तो महीनाम पयो असी, असी एक वचन में है, देव सविता परमेश्वर के लिए कहा ही जा रहा है। वह तो महानताओं का पय है। पय का क्या अर्थ हुआ? पय का अर्थ ही है बहना, गति का। वह तो महानताओं का प्रवाह है, कह रहे हैं तुम तो महीनाम पयो असी, तुम महानताओं का, महत्ताओं का प्रवाह हो। परमेश्वर तो महानताओं का अनंत प्रवाह है, उसमें से कितनी महानता हम ग्रहण कर लें, यह हमारी पात्रता है, हमारी सामर्थ्य है, हमारे सामर्थ्य की सीमा है। परमेश्वर की महानता तो अनंत है, हम उतना तो हो ही नहीं सकते। उसमें से जितना कुछ ग्रहण कर सकें वह भी हमारे लिए बहुत है। तो इस मंत्र से हमें ये भाव ग्रहण करना चाहिए कि परमेश्वर के इन गुणों का स्मरण किया, इनको हम जीवन में धारण करें तो परमेश्वर हमारा ग्रहण कर ले, और वो महानताओं का अनंत प्रवाह है, उसमें से कुछ महान गुण हम भी अपने जीवन में धारण कर लें। इसके साथ ही हम इस वैदिक चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। आप लोग जो भी प्रश्न विचार आदि को प्रस्तुत कर सकते हैं। ना कह दें, जो नवीन साथी भी आज जुड़े हों, यहाँ सबको बोलने की अनुमति है। जो भी प्रश्न आदि आपका हो, अपना प्रश्न रख सकते हैं, हम प्रयास करेंगे यथासंभव समाधान करने का। और जो हमारे साथी नियमित जुड़ रहे हैं वे भी, तो जिसको जो भी प्रश्न विचार रखने हो, स्वागत है। ओम।